सवाल नंबर 10 का ए, समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। यहाँ देखिए, यह एक समबेलन है और समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए, ये आधार की त्रिज्या है और ये आपको सवाल में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ यानी कि ये जो देख रहे हैं ये वक्र पृष्ठ है, ये आपको दिया हुआ है 1848, ठीक है, 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। ये जो समबेलन है इसकी जो ये ऊंचाई है ये कितनी है बताइए, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है। देखिए, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सवाल नंबर 10 का ए, यहाँ लिखेंगे कि माना समबेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हमने h सेंटीमीटर मान लिया। अब यहाँ देखिए, आधार की त्रिज्या यानी कि r, ये आपको सवाल में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए, वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है, समबेलन का वक्र पृष्ठ 1848 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, समबेलन का वक्र पृष्ठ, इसका एक फार्मूला होता है 2πr/h, इतना बराबर आपको 1848 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, r त्रिज्या है 3.5। देखिए, पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 5 सत्ते 35 और 7 से 7 कट गया, यानी कि h बराबर इधर 1848 है बटा, देखिए 22 इधर आके बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए। यहाँ देखिए, जब हम 1848 को 22 से भाग दिए तो ये पूरा कट गया कितनी बार में, 84 बार में, ठीक है। यानी कि इसको जब आप भागा दीजिएगा तो 84 बार में पूरा कट जाएगा। तो h का मान आया कितना, 84, और h को हम क्या माने हैं, समबेलन की ऊंचाई। और सवाल भी कहता है कि ऊंचाई मालूम कीजिए, तो आंसर आपका आ गया है। यहाँ पे लिखिएगा कि अतः समबेलन की ऊंचाई कितनी है, 84 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, सवाल नंबर 10 का बी, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ देखिए, इस फिगर के माध्यम से समझाते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन, ये लंब वृत्तीय बेलन है और इसके आधार की परिमिति, देखिए ये आधार है, आधार वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार की परिमिति 132 है, यानी कि वृत्त की जो परिमिति होती है उसका एक फार्मूला होता है 2πr, यानी कि इतना बराबर 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, तथा उसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बेलन की ऊंचाई है h बराबर आपको दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन एक फार्मूला होता है πr²h। तो h का तो मान है लेकिन त्रिज्या पता नहीं है, तो देखिए यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सवाल नंबर 10 का बी, ठीक है।
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बेलन के आधार की परिमिति, ये आपका 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 132 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त की परिमिति दिया हुआ है। तो वृत्त की परिमिति होती है 2πr, इतना बराबर आपको 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 2 से इसको काट सकते हैं, 2 छक 12 और 2 छक 12, यानी कि 132 को 2 से भाग देंगे तो 66 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 गुना r 66। देखिए 22 दिया 66, 7 इधर नीचे में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो r बराबर 3 गुना 7 यानी कि 21। r क्या है, त्रिज्या है इस बेलन की। देखिए त्रिज्या निकल के आ गई है, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो एच आर दोनों पता है, तो आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, r देखिए यहाँ पे 21 लाए हैं, तो 21 गुना 21 और ऊंचाई है 25। देखिए 7 दिया 21, अब 22 में 3 से गुना करेंगे तो 22